नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे वारी रिन्यूएबल एनर्जी स्टॉक के बारे में। अगर वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी स्टॉक के बारे में बात करें, तो स्टॉक के अंदर देखा जाए तो ₹1782 के प्राइस लेवल पे स्टॉक हमें देखने को मिल रहा है और स्टॉक के अंदर आज के दिन हमें 5% का लोअर सर्किट लगता हुआ देखने को मिल रहा है। ऑल ओवर स्टॉक में अगर स्टॉक की बात करें तो स्टॉक का 5 डेज का चार्ट देखें तो 5 डेज के अंदर स्टॉक माइनस 5.46% की हमें गिरावट दर्ज करता हुआ देखने को मिला है और 1 मंथ की बात करें तो 1 मंथ के अंदर भी -10% का स्टॉक के अंदर लॉस देखने को मिल रहा है। और स्टॉक के 6 मंथ की बात की तो 6 मंथ के अंदर स्टॉक के अंदर अच्छी खासी तेजी भी देखने को मिल रही है, लेकिन हाई लेवल से स्टॉक अगर देखने को मिले तो स्टॉक के अंदर हमें एक लॉस काफी ज्यादा देखने को मिला। जिन्होंने हाई पे खरीदा, जिन्होंने 3,000 पे खरीदा, जिन्होंने 2,000 पे खरीदा, वो अभी लॉस में चल रहे हैं। तो अभी फिलहाल सवाल ये आता है कि क्या ये स्टॉक फिर से वही तेजी दिखाएगा, वही रैली दिखाएगा, क्या अब इस स्टॉक में दम नहीं रहा? क्योंकि स्टॉक का जो पैटर्न्स है वो आप क्लियरली देख सकते हो कि स्टॉक जो है अपने लोअर लो के पैटर्न पे चलने का कार्य कर रहा है। अभी फिलहाल जो स्टॉक का सपोर्ट था वो 1700-1800 रुपये का प्राइस लेवल था। उसको सपोर्ट सपोर्ट को भी स्टॉक लॉस कर क्रॉस करते हुए ब्रेकआउट देते हुए देखने को मिला। सपोर्ट को भी स्टॉक ने मतलब जो स्टॉप लॉस था उसको भी स्टॉक ने तोड़ा है। तो कहीं ना कहीं हम टेक्निकल चार्ट पे भी बात करेंगे, स्टॉक के फंडामेंटल्स के भी बारे में बात करेंगे, स्टॉक में क्या क्या न्यूज है उसके बारे में भी बात करेंगे। स्टॉक क्या यहाँ से 1500 रुपये जाएगा या वापस 3,000 रुपये के लेवल्स भी दिखाएगा? तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। फिलहाल स्टॉक के फंडामेंटल्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो फंडामेंटल के अगर स्टॉक का मतलब कंपनी का काम देखें तो कंपनी जो है वो सोलर पैनल बनाने का कार्य करती है और पावर सेक्टर के अंदर स्टॉक कार्य करता हुआ देखने को मिल रहा है। तो वारी रिन्यूएबल एनर्जी स्टॉक के अंदर देखा जाए तो आप क्लियरली देख सकते हो कि जो इसका मार्केट कैप है वो 18,560 रुपये का प्राइस लेवल करोड़ का है और जो इसका अभी कीमत है वो 1782 जो करंट प्राइस स्टॉक की चल रही है। स्टॉक का 52 का हाई देखा जाए तो 3,038 और 52 का लो देखा जाए तो 226 रुपये के प्राइस लेवल से स्टॉक हमें 3,038 रुपये तक जाकर मतलब जो स्टॉक ने तेजी दिखानी थी वो तेजी तो दिखा चुका है। अभी फिलहाल स्टॉक का टाइम चल रहा है रेस्ट करने का, जो मैं हर वीडियो में अंदर कह रहा हूँ कि अभी स्टॉक का कोई तेजी का माहौल बिल्कुल नहीं बनेगा। अभी स्टॉक का जो टाइम है वो रेस्ट करने का है। अभी इस स्टॉक को खरीदोगे तो फंसोगे, सिंपल सी बात है। तो अब स्टॉक का अगर स्टॉक का पी देखा जाए तो 125, बुक वैल्यू देखी जाए तो 22.3 और स्टॉक का आरओसी आरओई देखी जाए तो काफी हाई है, बहुत हाई देखने को मिल रही है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर की बात करें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर के मामले में स्टॉक की सेल्स है वो भी हमें बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। तो आप क्लियरली देख सकते हो 129, 150, 324 और 273। अगर अब स्टॉक के बारे में बात करें मतलब कि ये 4 क्वार्टर से अब 2024-23 से देखा जाए तो यहाँ से तो वापस मार्च का, तो यहाँ पर मार्च का 273 है, पिछले साल मार्च में 61 करोड़ ही था। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर एक डिफेंड मिलता है आपके लिए। मार्च में 77 करोड़ है तो अब यहाँ पर 61 करोड़ है, क्योंकि ये अब मार्च से स्टार्ट मार्च जून सितंबर दिसंबर ऐसे प्रॉफिट बढ़ता रहता है। तो इसी प्रकार ये प्रॉफिट आप सोचोगे कि 324 करोड़ से 273 कम है, लेकिन 273 बिल्कुल कम नहीं है। आप मार्च से देखिए ना, मार्च 2023 का देखिए 61 करोड़ ही है, मार्च 2027 का देखिए 77 करोड़ ही, फिर वापस बढ़ा है स्टॉक के अंदर प्रॉफिट। तो इसी प्रकार कंपनी का कार्य करती है। तो अब देखा जाए तो कंपनी के बारे में न्यूज तो ये है कि गवर्नमेंट जो है वो सोलर पैनल बनाने का ऑर्डर्स वारी को मिला है। कुछ विदेशी निवेशक है वो भी वारी को खरीदने का कह रहे हैं। मतलब कि बड़े बड़े दिग्गज भी यही बोल रहे हैं कि वारी को खरीदिए, लॉन्ग टर्म के लिए रखिए, लॉन्ग टर्म के लिए काफी बढ़िया स्टॉक है। अब स्टॉक का प्रॉफिट की बात करें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर स्टॉक का प्रॉफिट भी बढ़ता हुआ देखने को मिला। 64 करोड़, 18 करोड़, 11 करोड़, 12 करोड़, अब 54 करोड़ अब की बात जो मार्च का, और पिछले ईयर मार्च का 12 करोड़ था, अभी बात 54 करोड़। तो ये भी बढ़ता हुआ यहाँ पे देखने को मिला। ईयर ऑन ईयर देखा जाए तो ईयर ऑन ईयर भी कंपनी पहले लॉस मेकिंग थी, पहले 2 करोड़, 3 करोड़, 2 करोड़, लेकिन अब की बात कंपनी के अंदर प्रॉफिट मेकिंग कंपनी बन चुकी है। तो धीरे धीरे प्रॉफिट भी कंपनी के अंदर हो रहा है। अच्छे स्टॉक जितने भी गिरे गिरने दो, अच्छे स्टॉकों के अंदर कभी घबराना नहीं चाहिए। इनको मतलब जाना ऊपर की साइड है। निवेशकों की बात करें तो निवेशकों के अंदर भी कुल आप देख सकते हो कि प्रमोटर्स की होल्डिंग है वो थोड़ी बहुत यहाँ पे कम होते हुए देखने को मिली। मतलब जो
ज़्यादा जो 1% इतनी नहीं है, मतलब कि 0.002% या 0.003 या 4-5% की हमें गिरा, मतलब कि प्रमोटर होल्डिंग प्लेस की। लेकिन यहाँ पर एफआई वालों ने खरीदारी की है 0.83%। एफआई वालों ने एंट्री ली है इस स्टॉक के अंदर, ये एक अच्छी बात है। और डीआई वालों ने होल्डिंग पहले भी 0.001% थी, 0.001%, लेकिन अब क्या हो रहा है कि धीरे धीरे एफआई वाले डीआई वाले इस स्टॉक को खरीद रहे हैं। विदेशी निवेशक तो खरीद रहे हैं, हमने पहले ही न्यूज ये आ चुकी थी भाई, बड़े बड़े विदेश के जो निवेशक है वो वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी शेयर को खरीद रहे हैं, वो खरीद रहे हैं। लेकिन जो पब्लिक के पास से स्टॉक वो लिए जा रहे हैं, आप क्लियरली देख सकते हो, मतलब कि 24.69% ये पब्लिक के पास से होल्डिंग कम की जा रही है। तो कहीं ना कहीं बड़ा धमाका होगा, लेकिन अब नहीं होगा। इसको समथिंग 1 ईयर या 6 मंथ का टाइम देना पड़ेगा, स्टॉक एक रेंज के अंदर चलेगा। स्टॉक के अगर टेक्निकली चार्ट्स के बारे में बात करें, अगर स्टॉक के टेक्निकली चार्ट के बारे में बात करें तो टेक्निकली चार्ट कैसा है स्टॉक का, तो आज के दिन अगर देखा जाए तो बड़ा सपोर्ट लेवल को, बड़े मतलब कि स्टॉप लॉस को स्टॉक ने हिट किया है। क्लियरली देख सकते हो स्टॉक लोअर पॉइंट पे आ चुका है, मतलब कि जितना डाउन जाना था, जो स्टॉक का हमने टारगेट सपोर्ट्स बताया था, जो आप क्लियरली देख सकते हो, जो स्टॉक का टारगेट सपोर्ट से 1838 रुपये का प्राइस लेवल या 1800 को ऊपर 1800 का भी प्राइस लेवल आप मान सकते हो, इसको भी स्टॉक ने लेवल को ब्रेकआउट दिया है, मतलब स्टॉप लॉस को क्रॉस ओवर दे दिया है। तो कुल मिला के स्टॉक और भी हमें डाउन जाता हुआ देखने को मिलेगा। अब स्टॉक का लास्ट सपोर्ट जो बचता है वो है 1732 रुपये का प्राइस लेवल, ये एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है, 1732 रुपये का प्राइस लेवल। अगर ये भी सपोर्ट स्टॉक तोड़ देता है, अगर इस सपोर्ट को भी क्रॉस ओवर कर देता है, तो आप मान लेना कि स्टॉक 1600, 1500 या 1200 रुपये के तक के भी लेवल दिखा सकता है। सो ऑल ओवर स्टॉक भाई, जो चार्ट हमें बता रहा है वो मैं क्लियर आपको कह रहा हूँ। आप क्लियरली यहाँ पे, मतलब कि आप सोच रहे होंगे कि भाई मैं फेंक रहा हूँ या कुछ भी बोल रहा हूँ। जो चार्ट के अंदर फर्स्ट पैटर्न देखो, लोअर लो का एक पैटर्न बनता हुआ देखने को मिल रहा है, तो स्टॉक और भी लो जा सकता है। स्टॉक के अंदर आप संभल के रह सकते हो, लेकिन जो लॉन्ग टर्म वाले हैं वो स्टॉक को जितना गिरे, मतलब कि अभी फिलहाल स्टॉक गिरना है, स्टॉक का वेट कीजिए, स्टॉक कितना डाउन आता है फिर आप इस स्टॉक की क्वांटिटी उठाइए। लेकिन शॉर्ट टर्म वाले इस स्टॉक में आने की बिल्कुल गलती मत करना, क्योंकि शॉर्ट टर्म में ये स्टॉक डाउन जाएगा तो फिर आपको क्या प्रॉफिट होगा। अगर अपर मोमेंटम की ओर जाता है तो आपको प्रॉफिट ही हो, आप मेरे को लेवल ही बताऊं। लेकिन स्टॉक ने सपोर्ट लेवल को ही ब्रेकआउट दे दिया है, जो सपोर्ट था वो भी स्टॉक ने तोड़ दिया है, मतलब कि और भी स्टॉक हमें डाउन आता हुआ देखने को मिल सकता है। लॉन्ग टर्म के लिए काफी बेहतर स्टॉक है। लॉन्ग टर्म के लिए तो आप 1 साल होल्ड कर लीजिए, आपको 2-3 हज़ार रुपए के लेवल्स और ज्यादा दिखा सकता है, क्योंकि प्रमोटर्स की होल्डिंग टाइट है, एफआई वाले खरीद रहे हैं, डीआई वाले भी धीरे धीरे करके खरीद रहे हैं, होल्डिंग बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, और पब्लिक के पास से माल उठाया जा रहा है, और जो गवर्नमेंट्स के बड़े बड़े ऑर्डर्स भी मिल रहे हैं। इसके जो क्लाइंट्स है वो भी काफ़ी बड़े बड़े, अदानी बिरला, गवर्नमेंट के थ्रू भी माल सप्लाई हो रहा है, मतलब कि काफ़ी बड़ी कंपनी है, आने वाले टाइम में ग्रोथ होगी। लेकिन अभी फिलहाल जो तेजी थी तो थोड़ा बहुत यहाँ पे रेस्ट करने का बनता है। जो स्मार्ट निवेशक और जो स्टॉक मार्केट को जानते हैं कि इतनी बड़ी तेजी आ चुकी है, तो थोड़ा बहुत स्टॉक को रेस्ट करेगा 1 ईयर या समथिंग 6 मंथ के लिए, और आप इस स्टॉक में वेट करना पड़ेगा प्रॉफिट के, तेजी के लिए। और अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए हो तो आप बने रह सकते हो, और शॉर्ट टर्म वाले हो तो आप इस स्टॉक से निकल सकते हो, लॉस बुक कर सकते हो। और कुछ भी आने वाले टाइम में हो सकता है कि 1 मंथ या नेक्स्ट वीक के अंदर स्टॉक में तेजी देखने को मिले। सो थैंक यू गाइज।